Hey guys, my name is Siddharth and as I have told you that I am going to simplify and translate the TED और TEDx videos. So here I am और आज हम बात करेंगे स्टीफन रनियर के बारे में। इनकी एक TEDx वीडियो है जिसका टाइटल है हाउ टू अचीव योर मोस्ट एम्बिशियस गोल। सो उस टॉक के बारे में जानने से पहले थोड़ा इन भाई साहब के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली अरे बंदा मतलब कमाल है यार, इन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया कि आप बिलीव ही नहीं करोगे। ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, आर्टिस्ट हैं, स्पीकर हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और ग्लोबल हेड रह चुके हैं मर्जिंग मार्केट एट AIG इंटरनेशनल के, और ग्लोबल हेड रह चुके हैं ऑप्शन करेंसी ट्रेडिंग ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका के, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में डिसीजन एनालिसिस भी पढ़ाते हैं। और इनके बारे में इतना सब कुछ है कि कई सारी कंपनियों के CEO भी हैं, और मैं इनके बारे में बताने लग गया तो 1 घंटा सिर्फ इनके इंट्रोडक्शन में ही निकल जाएगा। सो हम डायरेक्ट इनकी टॉक के ऊपर आते हैं। एक्चुअली इनकी 17 मिनट कुछ सेकंड की एक टॉक है और उस टॉक के अंदर सिर्फ एक टेक्निक के ऊपर फोकस करते हैं और कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस वन टेक्निक आई हैव अचीव्ड सो मच। एक ही टेक्निक की वजह से इन्होंने सब कुछ अचीव किया, तो उस टेक्निक को जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहली बात जो कहते हैं कि आपको अपने मोस्ट एम्बिशियस गोल को पाने के लिए किसी मैजिकल स्किल या किसी टैलेंट के होने की खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने प्रोसेस में थोड़ा सा मार्जिनल एडजस्टमेंट करें तो आपके रिजल्ट ड्रास्टिकली चेंज हो सकते हैं। कहते हैं कि आपकी लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो टाइनी लिटिल डिसीजंस जो आप डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। उनमें थोड़ा सा मार्जिनल एडजस्टमेंट आपके रिजल्ट्स को चेंज कर सकता है। फिर ये बताते हैं कि इन्होंने एक टेनिस प्लेयर है नोवाक, उनकी लाइफ को ट्रैक किया और कहते हैं कि जब 2004 में वो प्रोफेशनल प्लेयर बने तो उस टाइम पे उनकी जो रैंक थी वो 680th रैंक थी, और उसकी तीसरी ही साल में उनकी रैंक 3rd हो गई और 2011 में वो 1st रैंक पर पहुंच गई। और उनकी जो अर्निंग थी वो 250,000 से तीसरी साल में जाके 5 मिलियन हुई और 2011 में 13 मिलियन पर पहुंच गई। तो कहते हैं उनकी रिजल्ट्स में ड्रास्टिक चेंज आया, लेकिन उनकी जो अप्रोच थी उसमें उन्होंने बस मार्जिनल सा एडजस्टमेंट किया था। उनकी जो इम्प्रूविंग डिसीजन सक्सेस रेट थी जो 2004 में थी वो थी 49%, जो कि उसकी तीसरी साल में 52% हुई और 2011 में वो 55% हुई। सो उनकी जो प्रोसेस थी उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं था। फिर आते हैं अपनी ऊपर लाइफ के ऊपर। स्टीफन हाई स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज की 2nd ईयर तक C और C- टाइप के स्टूडेंट रहे। फिर कहते हैं एक दिन मैंने सोचा मैं अपनी लाइफ को एज ए दर्शक नहीं देख सकता, आई नीड टू बिकम ए एक्टिव पार्टिसिपेंट। फिर उन्होंने एक टेक्निक अडॉप्ट की। कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी डिसिप्लिन इंसान नहीं हूँ, मैं किसी टास्क पर 5 या 10 मिनट से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर सकता। और सोचिए इस इंसान ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। कहते हैं कि लेट्स से अगर मेरे को कुछ असाइनमेंट मिला 4 चैप्टर पढ़ने का, सो आई डोंट थिंक अबाउट 4 चैप्टर्स। मैं 2 चैप्टर के बारे में भी नहीं सोचता, मैं 1 चैप्टर के बारे में भी नहीं सोचता। मैं सिर्फ उस 5 या 10 मिनट में अचीव किया जा सकने वाले गोल के बारे में सोचता हूँ, चाहे वो 1 पैराग्राफ हो चाहे 2 पैराग्राफ हो। उसके बाद 5 या 10 मिनट के बाद मैं कुछ भी करने लग जाऊंगा, लाइक वीडियो गेम खेलने लग जाऊंगा एंड ऑल थिंग्स। उसके बाद मैं वापस आऊंगा और फिर उस 5 या 10 मिनट का फोकस टाइम निकाल के अचीवेबल टास्क को करूंगा। हो सकता है वो सेम चैप्टर भी ना हो, सेम टास्क भी ना हो, लेकिन 5 या 10 मिनट का फोकस टाइम निकालूंगा। उसके बाद फिर से कुछ करने लग जाऊँ। कहते हैं कि इस टाइप से मैं अपने असाइनमेंट को उस फ्रैक्शन में तोड़ देता हूँ जो मेरे लिए अचीवेबल है। मैं अपनी औकात से बाहर नहीं जाता। लाइक हम क्या करते हैं, हम जैसे प्लान कर लेते हैं 10 घंटे का पढ़ना है, इतना कुछ करना है, उनको पता है 5 मिनट से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर सकता, तो वो उस असाइनमेंट को उसी फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं जो कि अचीवेबल टास्क होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने इसी चीज़ को अपने करियर में भी अप्लाई किया, और जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी कंपनियों के हेड और बहुत सारी कंपनियों के CEO भी रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने इसी चीज़ को अपनी पर्सनल लाइफ में भी अडॉप्ट किया, और पर्सनल लाइफ में इन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया कि एक बार इनका जो घर है जो वर्क प्लेस से थोड़ा सा दूर है, इनको 45 मिनट्स ईच वे लगते थे, और उन्होंने कैलकुलेट किया पूरे टाइम को कम्यूट किया तो उनको पता चला कि 350 to 360 आवर इनके पूरे ईयर में नॉर्मली वेस्ट हो रहे थे। उस टाइम पे सिर्फ iPod में सिर्फ सॉन्ग सुन रहे होते थे। तो उनको जर्मन लैंग्वेज सीखनी थी, तो उन्होंने क्या किया, जर्मन लैंग्वेज की 90 CDs ली और उन सॉन्ग की सीडियाँ थी उनको सबको फेंक दिया। अब इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो चुपचाप जाएं और चुपचाप आ जाएं, या फिर वो जर्मन लैंग्वेज को सुने। कुछ ही टाइम के अंदर ही जर्मन लैंग्वेज ही सीख गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं और भी ज़्यादा एम्बिशियस हुआ। फिर मैंने सीखा हाउ टू फ्लाई हेलीकॉप्टर, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई डाइविंग, बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर बोलते हैं मैं और भी ज़्यादा एम्बिशियस हुआ। जब मैं वीडियो देख रहा था आई वॉज अमेज्ड, लाइक भाई इतना भी एम्बिशियस होना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने एक 50 बुक्स पढ़ने का रेजोल्यूशन लिया। फिर कहते हैं मैं 50 बुक्स के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस फ्रैक्शन के बारे में सोचता हूँ जो आई कैन अचीव विद इन 5 और 10 मिनट्स। उसके बाद इन्होंने 12 रेजोल्यूशन लिए, उनमें बहुत सारी स्किल्स सीखी इन्होंने, वो भी सारी की सारी सीख डाली।
फिर एक दिन ये एक पेड़ के पास खड़े थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस पेड़ को रैप कर दूं मैं। और वो ऐसे भी रैप नहीं जैसे अपन सिलाई कर रहे होते हैं, सिलाई स्वेटर वगैरह बनते हैं, उस टाइप से रैप करने के लिए सोचा, और उन्होंने कुछ ही महीनों में उस पूरे पेड़ को ही रैप कर दिया। और ये कहते हैं मैं नो वेयर आई एम इन ए बोर्ड मीटिंग, बाथरूम, कहीं भी हूँ मैं सिर्फ उस सिलाई कर रहा होता था उस टाइम पे। मैं बस पेड़ के बारे में सोच रहा होता था, और उन्होंने कुछ ही महीनों में पूरे पेड़ को रैप कर दिया। उसके बाद उन्होंने कई सारे माउंटेन पे जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं उनको भी रैप कर दिया। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था उसको भी रैप कर दिया। सो एक्चुअली कर क्या रहे थे, इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ऐसे रैप करने में, बस अपनी टेक्निक को एक्चुअली ये टेस्ट कर रहे थे कि ये वर्क करती है नहीं करती। तो इतनी सारी चीज़ों को जब इन्होंने अचीव किया तो इन्होंने ये चीज़ अपने शेयर की TEDx टॉक पे आके। सो फ्रॉम हियर वी कैन लर्न दैट आप उस असाइनमेंट को जो आपको अचीव करना है उसको उस फ्रैक्शन में तोड़िए दैट यू कैन अचीव। और सेकंड थिंग, आप अपनी ऑब्जर्वेशन से ये सीख सकते हैं कि यार लोग बहुत सारे टाइम अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, लाइक व्हाट इज माय पैशन, अगर किसी काम में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो पैशन डिस्कवर करने में 1-2 साल लगा देते हैं। अगर इस इंसान को देखिए कि जो चीज़ इनको पसंद नहीं उसको भी बड़ी इतनी शिद्दत से किया, लाइक यू शुड गो फॉर दैट थिंग दैट एनर्जाइज यू। लाइक इफ मनी एनर्जाइज यू तो गो फॉर दैट। उसके बाद मनी अगर आ जाता है उसके बाद सोचो कोई और चीज़ आपको एनर्जाइज करती है, देन यू शुड गो फॉर दैट। सो 2 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम हियर, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।